નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર 20 ધરતી કી શાન स्वाध्यायનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखें। पहलू, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? जवाब, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। बीजू, आप क्या क्या कर सकते हैं? जवाब, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। त्रीजू, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? जवाब, अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया है। चौथू, धरती सा धीर किसे कहा गया है? जवाब, धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। पांचवू, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? जवाब, धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलू, धरती की शान कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है? कैसे? जवाब, कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बनाया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ भी सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। बीजू, धरती की शान कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? जवाब, धरती की शान कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है। उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अजर अमर प्राणी है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। त्रीजू, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। जवाब, धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं। मनुष्य ने अपने बुद्धिबल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। चौथू, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। जवाब, मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, वह चाहे तो काल को भी रोक सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। प्रश्न 5, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। जवाब, धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है। उसकी आवाज़ युग बदल सकती है। वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भी भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहलू, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। जवाब, मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है। उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है। वह वायु जैसी गति रखता है। वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। कवि कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य
अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बीजू, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। जवाब, प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियां छिपी हुई है। वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है। वह चाहे तो उसकी उपलब्धियां धरती का गौरव बन सकती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहलू, शान तो गौरव, नभ तो आकाश, भूचाल तो भूकंप, आह्वान तो पुकार, भाल तो ललाट, वाणी तो वचन, तूफान तो कहर, धीर तो धैर्य युग, अमृत तो सुधा, हिम्मत तो वीरता, नीच तो अपना, हिमगिरी तो हिमालय। 5, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहलू, अमृत तो जहर, अंबर तो धरती, अमर तो मृत्यु, धीर तो अधीर, वीर तो कायर, पाप तो पुण्य, जीवन तो मृत्यु। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलू, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को, तो जवाब आवश्य विकल्प बी फोड़ दे। बीजू, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। त्रीजू, को तू जान जरा शक्ति पहचान, विकल्प आवश्य ए नीच। અને ચોથું, તું જો અગર હિંમત છે, ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે વિકલ્પ સી काम ले। 5, मनुष्य की आत्मा में किसका वास है, जवाब विकल्प आवश्य ए भगवान का। 7, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। धरती महान है, जवाब धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। बीजू, तू जो उड़ान रे, उत्तर तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। थैंक यू मित्रों।